आज मैं सप्तश्लोकी दुर्गा जिसकी चर्चा मैं चला रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है आत्मबोध और इसमें कैसे हम सांसारिक कार्य करते हुए प्रयास जारी रखें। ये विषय वस्तु ऐसा है कि हम सभी सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भगवान का नाम ले लेंगे, अभी जवानी का समय है, धन संपत्ति कमाया जाए। ये सोच एकदम गलत है। आपका अगर संस्कार बिगड़ गया, आप पैसे के पीछे पागल हो गए या सांसारिक और भी माया में आप पड़ गए, तो बुढ़ापे में कोई आवश्यक नहीं कि आपके संस्कार सही रहेंगे। बहुत से लोग उम्र हो जाता है फिर भी शराबी शराब चाहता है, उसके बिना उसको नींद नहीं आती है। तो ये सब बातों को लेकर के मेरा ये कहना है कि जैसे एक चिड़िया दो पंखों पर सवार होती है तभी उसका संतुलन बनता है। तो जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। तो एक आध्यात्मिक पंख और दूसरा सांसारिक पंख एक चिड़िया की तरह आपको मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों को लेके चलना पड़ेगा। जो चार पुरुषार्थ कहे गए हैं मानव जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म पहले इसीलिए आता है कि अर्थ कमाओ, लेकिन धर्म का आधार देकर के। मनी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज द मीन्स ऑफ लाइफ। इसलिए इसको धार्मिक विधा के द्वारा ही, अर्थात दूसरे की सेवा करके, दूसरे को अपना योगदान दे करके आप अगर धन का अर्जन करते हैं, अच्छी बात है, धन कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन किस प्रकार आप धन कमाते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आत्मबोध की यात्रा भी आपकी चलती रहे और सांसारिक कृत्य भी होता रहे, लेकिन सांसारिक कृत्य में आपको ये देखना होगा कि हम अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहें और वो ड्यूटी आपका सही होना चाहिए। वो पुत्र के प्रति हो, पिता के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, या ऑफिस में आपके सीनियर जूनियर्स और इक्विवेलेंट जो स्टाफ हैं उनके प्रति हो। तो ये है कि ब्यूटी लाइज इन compliance of your what is called your work, what you give others, means you must believe in theory of live and let live। दूसरी बात जो ये है कि इस शरीर के द्वारा ही आप धर्म की भी और अर्जन करते हैं और दूसरे की सेवा भी करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दोनों पक्ष के लिए ये आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि हमें जीवन में अर्थ की भी प्राप्ति की आवश्यकता है, परंतु इसके लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा और इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि आप प्रकृति से संबद्ध रहें, अर्थात आपकी जीवन शैली में प्रातः काल उठ जाना। और देखिए, और दूसरी चीज़ है खान पान, और तीसरी चीज़ है कि आपका दूसरे के प्रति विचार या सेवा की भावना, क्योंकि माइंड का भी असर शरीर के ऊपर पड़ता है। जिस भावना के साथ जीते हैं वो भावना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपनी भावना को भी दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना, अच्छी बातें रखना और किसी के भलाई सोचना। तो ये है कि जो थ्योरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो फिजिक्स में है, आध्यात्मिक जगत में है, अगर आप दूसरे के भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यास्यस्य वचनद्वयम् पर उपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्, अर्थात 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो,
सुख देते सुख होता है, दुख देते दुख होता है। चलिए।